सहयोग नहीं चाहिए। अगर आप लोग इस स्मारक का सहयोग कर रहे हैं, चाहे इस कार्यक्रम का सहयोग कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। यह सहयोग उन योद्धाओं का नाम है, उन वीरों के नाम है जो हमारे बीच नहीं है। आप नीरज के लिए, चाहे पलाश पौधे के लिए, चाहे रोशन के लिए, चाहे किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं हो रहा है, यह कार्य समाज का है। और समाज का काम जो है समाज के सहयोग से ही होता है, किसी व्यक्ति के सहयोग से नहीं होता है। अगर इसमें किसी को ये लगता है कि नहीं इसका सहयोग चाहे नीरज को जाएगा, चाहे पलाश को जाएगा, चाहे किसी व्यक्ति को जाएगा, संख्या में जाएगा, कदापि नहीं। यह सहयोग जो है, चाहे इसका सहयोग जो है पूरी आजमगढ़ की, पूरी देश की जनता को जाएगा, उन योद्धाओं को जाएगा, उन नायकों को जाएगा जो मेहनत करके जो है इस स्मारक के निर्माण में जो है हमारे साथ वीरांचल की यात्रा के लिए सफल बनाए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने साथ करोड़ हजारों लाखों लोगों का जो है, जो बिना स्वार्थ जो है इस छोटे से बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर इसका हौसला बढ़ा रहे हैं। आज एक तरफ जहां समाज के लोग काम को खींचने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ हजारों लोग जो दुआओं देकर पीठ थपड़ाकर आगे बढ़ने के लिए उत्साह देते हैं। तो मैं उन ऐसे लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज जो समाज में हमेशा बनी रहती है, किसी भी काम का विरोध होता है। तो भाई साहब, विरोध ही जिंदा व्यक्ति की पहचान है। जो मर गए उसका विरोध कभी नहीं होता। अगर आपका विरोध हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदा है, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। मुद्दे का काम कुछ होता है। और रही बात है सम्मान की, तो सम्मान हमेशा उस व्यक्ति का होना चाहिए जो समाज के लिए चल रहा है, जो समाज के लिए अपना योगदान दे रहा है। और किसी के पैसे को देख के, गाड़ी को देख के, उसकी नौकरी को देख के कभी सम्मान नहीं दिया जाता। सम्मान कब का होता है कि आप कितना, आपको कितनी प्रतिभा है, आप कितना समाज को समर्पित कर रहे हैं। सम्मान आप लोग उसका करिए, नहीं कि किसी मदारी के पीछे जो प्रभावित होकर चल पड़िए। कदापि ऐसा मत करिए। ये वही है, एक भेड़ अगर कुएं में गिरती है तो पीछे लाखों भेड़ दिखा कुएं में गिर जाती है। ऐसा काम करके समाज को तोड़ने का काम मत करिए। मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करता हूँ, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हौसला अफजाई का काम करें। और एक यहाँ हमारे गांव में नकारात्मक चीजें फैली हुई बता दें सबको हम, कि बहुत लोग कहे था कि स्मारक यहाँ बन रहा है ना, कल को कब्जा कर लेंगे। तो हमारे बीच पराग भैया के खड़े जाए, इनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। हमने अपने गांव के में जमीन के लिए, शहीद स्मारक के लिए मुझसे कुछ जमीन मांगी थी, लेकिन लोग नहीं दे पाए। उस बात का मलाल हमें दुख है। लेकिन इन्होंने जो है उस वक्त जब हम लोग हताश थे, निर्भर थे, हमारे पास जमीन नहीं है, यात्रा चल रही है, स्मारक बनेगा कहाँ पे, तो ये शख्स खड़ा होकर बोला, नीरज बाबू आप स्मारक की चिंता मत करिए, यात्रा करिए, मेरे पास 25 बिस्सा का चेक है, मैं उसको आपको दूंगा, स्मारक बनवाइए। तो किसी को कहने लगता है कि हम यहाँ कब्जा करेंगे, तो अभी भी मैं कह दे रहा हूँ स्मारक हम नहीं बनवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत जमीन है, नहीं मिले तो जमीन को खरीद कर बनवा लेंगे, लेकिन ये काम शहीदों का होगा। और किसी में दम नहीं है कि शहीदों के काम को क्या है रोक सके। अगर आप किसी काम को आगे बढ़कर नहीं कर सकते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उसमें जो पूरा प्रक्रिया करें। आज शहीदों का कार्यक्रम है, मैं नमन करता हूँ। कभी तो एक बार उनके बारे में सोच लिया करें जो हमारे बीच नहीं है। क्या उनकी माएँ नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? कैसे लोग जीते होंगे? तो उनकी वेदनाओं को तो समझिए। अगर आपको अवसर मिला है कुछ करने का, समाज में कुछ कीजिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग बनाइए, अपने युवाओं को एक आधार बनाइए, ताकि इससे बेहतर समाज का निर्माण हो। एक गंदगी फैलाने वाला काम कब तक चलेगा? ऐसा कदापि ना हो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि स्मारक बनेगा, और जहां पर भी बनेगा पूरे पूर्वांचल का सबसे भव्य स्मारक बनेगा। क्योंकि इस स्मारक के निर्माण में न गिट्टी की कमी होगी, न बालू का कमी होगा, न ईंटे का कमी होगा, न सीमेंट का कमी होगा। पीछे एक काली बालू गिरा हुआ भी, कार शुरू होने से पहले बालू वहां गिरा हुआ है, तुरंत का बालू में देने के लिए कह मैं रोक के रखा हूं। तो अच्छे लोगों के समाज में कभी कमी नहीं है, बहुत लोग पड़ी हुई है। बस जो उनके दिलों को जीतने की आवश्यकता है, उनसे विश्वास जीतने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आशीष जी कार्यक्रम को शुरू कराएं और हमारे जो अतिथि घर है, जो हमारे शहीदी साहब लोग हैं, उससे हाजिरी कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है।